याह्या खां का दौर हुकूमत पाकिस्तान का स्याह तरीन दौर था। जब पाकिस्तान टूट रहा था और पाकिस्तान का ऐवान सदर अमली तौर पर कंजर खाना बना हुआ था, उस दौर के अंदर की कहानी सुने साबिक IG पंजाब सरदार मोहम्मद चौधरी की ज़बानी। याह्या खान परले दर्जे का शराबी और औरतों का रसिया था। उसके अलावा ऐवान सदर में दलाल और तवाइफें थीं। बाज़ को अहम मर्तबा हासिल था। उनमें अकलीम अख्तर रानी, मिसेस KN हुसैन और लैला मुजफ्फर सर फहरिस्त थीं। इलाहाबाजी वहाँ बहुत सी बदनाम लेकिन हसीन और पुरकशिश औरतों का हजूम रहता था, जो सारा दिन तंबाकू नोशी, शराब नोशी और नाचने कूदने में मसरूफ़ रहती थीं। सदर पाकिस्तान याह्या खां से कुर्बत की वजह से अकलीम अख्तर को उर्फ़ आम में जनरल रानी कहा जाता था। जब याह्या खां को इक़्तिदार से निकाल दिया गया और भुट्टो ने इक़्तिदार संभाल लिया तो जनरल रानी को भी गुजरात में नज़रबंद कर दिया गया। पुलिस ने कई दिन तक जनरल रानी से तफ्तीश की, जिसमें बड़े हैरत अंगेज़ और बायस शर्म हक़ाइक़ से पर्दा उठाया। जनरल रानी पुलिस इंस्पेक्टर रज़ा की बीवी थी और गुजरात से ताल्लुक़ रखती थी। याह्या खान और जनरल रानी के माबैन ताल्लुक़ उस वक्त कायम हुए जब याह्या खान ने सियालकोट के जनरल ऑफिसर कमांडेंट की हैसियत से CMH का दौरा किया, जहां वो ज़ेर इलाज थी। उनकी दोस्ती में जल्द ही बेतकल्फ़ी और इत्माद बढ़ गया। याह्या खान सितंबर 1965 की पाक भारत जंग के दौरान उस वक्त भी हेलीकॉप्टर पर उसके घर जाया करता था, जब वह गुजरात के नज़दीक छम सेक्टर का इंचार्ज था। उस ज़माने में पुलिस के सिपाही ऐवान सदर को कंजर खाना, GHQ को डंगर खाना और अपनी पुलिस लाइंस को लंगर खाना कहते थे। जनरल रानी के पास याह्या खान और उसके साथियों के बारे में बड़ी मालूमात थी। रानी के बकौल याह्या खान ने बहुत पहले से इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने का मंसूबा बनाया था। वो फ़ौज के तकरीबन हर अहम आदमी को जानती थी और जर्नैलों की रंग रलियों, समगलिंग और दीगर करतूतों पर मबनी बहुत सी कहानियों से वाकिफ़ थी। मेजर खुदादाद के डिप्टी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर बनने के बाद जनरल रानी और मज़कूरा जनरल ने मार्शल के नफाज और याह्या खां से कुर्बत का फ़ायदा उठाते हुए दौलत जमा करने का मंसूबा बनाया। रफ़ीक सहगल को, जो उन दिनों सहगल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के सरबराह थे, एक सौदे की पेशकश की गई। अगले दिन सहगल ने फ्लैटीज़ होटल में रानी से मुलाकात की और उसे 10 लाख के अलावा नई टोयोटा कार पेश की। सहगल के रवाना होते ही जनरल खुदादाद रानी के कमरा में दाखिल हुआ और उसने कार रानी को दे दी और रकम खुद लेकर चला गया। रानी ने जर्नैलों, सियासतदानों और सीनियर अफसरों से मेल मिलाप के नतीजा में बेपनाह दौलत इकट्ठी कर ली थी। जनरल याह्या खां के बरसरे इक़्तिदार के बाद गुजरात के एक मशहूर सियासतदान ने उसे 6000 रुपये माहवार अलाउंस देना शुरू कर दिया। शेख मोहम्मद अकरम DIG स्पेशल ब्रांच की भी रानी के साथ बड़े गहरे मरासिम थे। जब उन्होंने रिपोर्ट में अपना नाम और सरगर्मियों की तफसील पढ़ी तो बड़े गज़बनाक हुए। रानी ने बताया कि वो नागहानी तौर पर रफ़ीक सहगल के इश्क में गिरफ़्तार हो गई थी, क्योंकि वे इंतहाई खूबसूरत थे। ताहम सहगल ने उसकी पेशकदमियों का कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया और उन्हें इसकी दिलचस्प सज़ा भुगतनी पड़ी। एक दिन पेशावर के गवर्नर हाउस में एक पार्टी के दौरान रानी ने याह्या खां से शिकायत की कि आगा जी, रफ़ीक सहगल मेरे नाल मोहब्बत नहीं करता। याह्या खान ने गवर्नर हाउस के निगरान को तलब करके उससे पूछा कि जब मलका एलिज़ाबेथ अपने दौरा के दौरान यहाँ आती थी तो कौन से कमरों में सोई थी। निगरान ने कमरे की निशानदेही की। उस पर जनरल याह्या खान ने, जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी था, रफ़ीक सहगल को हुक्म दिया, आज रात तुम मार्शल अहकाम के तहत इस कमरा में रानी के साथ सोओगे। रफ़ीक उस हुक्म से इनकार की जुर्रत नहीं कर सके। उसके बाद याह्या खान रानी से मुखातिब हुआ, मोटी तुम इसके पीछे जाओ, खुदा हाफिज़। रानी रफ़ीक के पीछे रवाना हो गई और दोनों को दाखिल हो जाने के बाद कमरा को बाहर से ताला लगा दिया गया। रानी ने पूछ-गुछ करने वालों को ये बताया कि एक बार कराची में क़याम के दौरान शाह ईरान को रवाना होने में खासी ताख़ीर हो गई। इसकी वजह यह थी कि याह्या खान गवर्नर हाउस में अपनी रिहाइशगाह से बाहर नहीं आ रहा था। प्रोटोकॉल के हवाले से बड़ा संगीन मसला पैदा हो गया, लेकिन कोई भी सदर की ख्वाबगाह में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर रहा था। आखिरकार मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल इसाक ने रानी से दरख्वास्त की कि वो अंदर जाए और सदर को बाहर लाए।
वो कमरा में दाखिल हुई तो मुल्क की एक मशहूर तरीन गुलकारा को सदर के साथ रंग रलियाँ मनाते पाया। गो रानी को इस मंजर से बड़ी कराहत महसूस हुई। उसने कपड़े पहनने में सदर की मदद की और उसे बाहर लाई। रानी ने बताया कि इक़्तिदार संभालने से पहले एक रात वो याया खां के पहलू में थी तो मुजीबर रहमान कमरे में आ गया। उसके जाने के बाद रानी ने जनरल याया खान को कहा कि इस शख्स को मिलने से अयूब खान नाराज़ हो सकता है। तो याया खान ने कहा, फ़िक्र न करो मोटी, अयूब खान ख़त्म हो चुका, अब तुम हुकूमत करोगी लेकिन किसी से ज़िक्र न करना, ये एक खुफिया मामला है। रानी ने मज़ीद बताया 1960 में रावलपिंडी क्लब की एक महफ़िल में उसकी मुलाकात भुट्टो से हुई, जहां उसका कज़न तजम्मुल हुसैन भी मौजूद था। बाद वो पार्टी फ्लैशमैन होटल मुंतकिल हो गई, जहां भुट्टो और तजम्मुल हुसैन में इस बात पर लड़ाई हुई कि रानी ने भुट्टो को लिफ्ट क्यों नहीं कराई। रानी ने कहा भुट्टो ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था, लेकिन तजम्मुल ने सारा खेल ख़राब कर दिया। रानी के बकौल भुट्टो बाद में उसकी भाभी को तरजीह देने लगा और रानी को रकाबत की आग में जलने के लिए छोड़ दिया। बाद में हमीदुर रहमान कमीशन ने जब याया खान से जनरल रानी की बाबत सवाल किया तो उसने कहा, मैं रानी के ख़ानदान को उस वक्त से जानता हूँ जब मेरे वालिद आगा सादत अली ख़ान की बतौर SP गुजरात पोस्टिंग हुई। ये बहुत अरसा पहले की बात है। रानी मेरी बहन की तरह है। जनरल रानी हमारी हुकूमती तारीख़ का एक ज़हीम लेकिन रंगीन बाप थी। उसके सीने में कई राज हाय सरबस्ता दफन थे। वो वाहिद दिलेर औरत थी जो ये बता सकती थी कि किस किस दौर में उसकी कौन कौन सी मुआसिर हमजोलियों ने ईवान हाय इक़्तिदार में शराब व शबाब की मुहाफ़िल आरास्ता करने की ज़िम्मेदारी ले रखी थी। वाह अफसोस, ये राज उनके पैबंद खाक होते ही रिज़्क़ खाक बन गए। इन जिगरदार और चटखारेदार ख़वातीन को जनरल न्याजी खुशबूदार देवदासियाँ कहा करते थे। इन देवदासियों ने इस माशरे और ममलिकत में पंज तारा अदा फरोशी और हया फरोशी को मुतारिफ़ करवाया। जनरल रानी पंज तारा अदा फरोशी की बानियों में से एक थी। याया खान के अहद इक़्तिदार में रानी का बहुत चर्चा हुआ। राजा रानियों की रंग रलियों और चोंचलों की होशरुबा दास्तानें याया खां के ईवान इक़्तिदार से रुखसत होने के बाद मंजर आम पर आईं।